आज के अफगानिस्तान की एक जगह है कंधार। बात है 1550 ईस्वी के दशक की, जब 1550 ईस्वी से ठीक पहले वहां का एक शासक था अमीर अली, जिसको उसके राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, उसके राज्य से भगा दिया गया था। वो व्यक्ति दर दर भटकता रहा और राजस्थान की जैसलमेर रियासत में रेत के धोरों के बीच में पहुंचा। उस समय जैसलमेर रियासत के शासक थे महारावल लूणकरण। लूणकरण ने जब अमीर अली को देखा तो उसको अपने यहां पर शरण दी, और न केवल शरण दी, अमीर अली को अपना पगड़ी बदल भाई बनाया। पगड़ी बदल कर उसको कहा कि आज से तू मेरा भाई है। लेकिन लूणकरण को नहीं पता था कि अमीर अली के मन में जैसलमेर रियासत को हड़पने के षड्यंत्र चल रहे हैं, और इसी षड्यंत्र की पूर्ति के लिए एक बार अमीर अली ने रावल लूणकरण से यह कहा कि मेरी कुछ बेगमें हैं और वो आपकी रानियों से मिलना चाहती हैं, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बेगमों को जैसलमेर के गढ़ में भेज दूं उनसे मिलने के लिए। राजा ने कहा ठीक है, आप भेज सकते हैं। अमीर अली के द्वारा पालकियों में यह कहकर कि ये मेरी बेगमें हैं और रानियों से मिलने के लिए आ रही हैं, उन पालकियों को जैसलमेर के गढ़ की ओर रवाना किया। जैसलमेर के गढ़ में बहुत सारी पालकियां पहुंची, लेकिन उन पालकियों में अमीर अली की बेगमें नहीं, बल्कि खुद अमीर अली और उसके सैनिक बैठे हुए थे, जिन्होंने हाथों में हथियार लिए हुए थे, इस योजना के साथ में कि जैसलमेर के गढ़ में जैसे ही पहुंचेंगे, अचानक वहां के योद्धाओं को संभलने का मौका नहीं देंगे और उन पर तुरंत अटैक करेंगे और जैसलमेर पर अधिकार कर लेंगे। ऐसा ही हुआ। इन्होंने अचानक से बहुत तीव्र गति से आक्रमण किया। जैसलमेर के योद्धा कुछ समझ पाते उससे पहले उन पर हमला कर दिया गया, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, अपने शस्त्रों को उठाया और वहां पर एक जबरदस्त युद्ध हुआ, और उस युद्ध में अमीर अली और उसके सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। और अगले दिन उसके जो और बचे कुचे सैनिक थे, उनको भी ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना हुई थी सन 1550 ईस्वी में, और इस घटना को कहा गया जैसलमेर का अर्ध शाका, मतलब आधा शाका। दरअसल ये एक शब्द है शाका, जिसमें दो शब्द होते हैं, एक होता है केसरिया और एक होता है जौहर। केसरिया का मतलब कि योद्धा रणभूमि में उतरता है एक विशेष पोशाक पहनकर कि आज या तो शत्रु नहीं या फिर मैं नहीं, रणभूमि में मैं लड़ते लड़ते अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा, इसको कहा जाता है केसरिया करना। और जौहर का अर्थ होता है कि जब वीरांगनाएं अपने आप को बचाने के लिए स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देती थी, कि स्वयं की राख भी भस्म होने के बाद उन लोगों के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए, इस घटना को कहा जाता था जौहर। तो जब ये दोनों घटनाएं संयुक्त रूप से होती हैं तो इनको कहा जाता है शाका। और इन दोनों में से एक घटना ना हो, एक घटना ना हो मतलब जौहर ना हो लेकिन केसरिया तो हो, तो इसको कहा जाता है अर्धशाका। तो ये जैसलमेर का अर्धशाका था जो 1550 ईस्वी में हुआ था।